नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का 22 अक्टूबर का जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पे प्रश्न एक है, कह रहा है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, ठीक ना। तो ए का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा प्रश्न बोला है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, है ना। तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा 1991 में। अगला प्रश्न बोला है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, है ना। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ये हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया, ठीक ना। चलिए चौथा प्रश्न बोला है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का बाजार होता था। तो चार का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा ना, रेशम मार्ग से। पांचवा प्रश्न बोला है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। तो पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा चीन से, ठीक ना। छठा प्रश्न बोला है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो छठा का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा 1929 में। अगला प्रश्न बोला है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था, ठीक ना। तो अमेरिका का पता किसने लगाया था। सात का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा कोलंबस। अगला बोला है कि बिहार के जूट उत्पादक में, है ना, अग्रणीय है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा गिरावट हो रहा है। हाँ, बिहार के जूट उत्पादक में क्या हो रहा है, तो बाबू गिरावट हो रहा है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका 9वां प्रश्न जो बोल रहा है, सही कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग, है ना। तो देखिए बाबू, आपका 9वां प्रश्न बोला है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, ना। तो 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा 1954 में हुआ था। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ये हो जाएगा वैशाली जिला में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर से स्थित है ना, किस नगर में स्थित है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा, है ना, पटना में। चलिए, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न बोला है 13 कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है। तो सीमेंट उद्योग में होता है ना। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। कलहा गांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ये हो जाएगा भागलपुर। 15 बोला है कि पाइराइट कैसा खनिज है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा धात्विक। सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ये हो जाएगा मुंगेर। किस नगर में कालीन का निर्माण होता है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा ओबरा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा भूकंप। बाढ़ से सबसे अधिक किसे हानि होती है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा सभी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जिनेवा है, ठीक ना। चलिए अगला बोला है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा, है ना, इनमें से सभी। 22 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक ना। तो कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक ना। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं, है ना। 23 प्रश्न बोला है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। तो 5 अंग है। वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है। तो वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। चलिए 25 बोला है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, ठीक ना। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ये हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन से देश में एक दलीय शासन है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा चीन में। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, ठीक ना। तो राजनीतिक दल को होगा शायद, हाँ, राजनीतिक दल हो जाएगा इसमें। चलिए आगे क्या बोला है कि पंचायत चुनाव कौन करवाता है। तो पंचायत चुनाव कौन करवाता है। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। निम्नलिखित में कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये हो जाएगा लिखित संविधान, ठीक ना। तो ये जो है आपका 30 प्रश्न ये हमने हल कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।